वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस को, जिसको लिखा है जेन ऑस्टन ने। तो समरी स्टार्ट करने से पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, और इनकी 5 बेटियां थी जो कि अनमैरिड थी। जेन बेनेट, कैथरीन बेनेट, लीडिया बेनेट और मैरी बेनेट। फिर हमारे पास है मिस्टर बिंगले, मिस बिंगले और मिसेस हर्स्ट। मिस्टर बिंगले जो थे तो ये जेन बेनेट से शादी करना चाहते थे। इसके अलावा मिस्टर कॉलिंस जो हमारे पास है एलिजाबेथ और जेन के कज़न थे। और जो बेनेट ईस्टेड हैं, मिस्टर कॉलिन जो थे तो ये मिस्टर बेनेट के बाद उसकी जायदाद के मालिक बनते, और इस वजह से मिस्टर कॉलिंस ये चाहते थे कि वो मिस्टर बेनेट की किसी एक बेटी से शादी करें। मिसिस कॉलिन जो है तो ये हमारे पास शार्लट लूकस है जो कि एलिजाबेथ की एक क्लोज फ्रेंड है। मारिया लूकस जो है तो ये शार्लट लूकस की सिस्टर है। मिस्टर एंड मिसिस फिलिप्स तो ये लोग हमारे पास एलिजाबेथ के आंट और अंकल हैं, और ये लोग मेरीटाउन में रहते थे। अब मेरीटाउन जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है नावल में। इसके अलावा मिस्टर एंड मिसिस गार्डिनर तो ये भी एलिजाबेथ और जेन के जो है तो वो आंट और अंकल थे। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है तो वो मिस्टर डार्सी है। इसके अलावा लेडी कैथरीन जो कि मिस्टर कॉलिंस की पैट्रन भी थी और डार्सी की आंट भी थी। और एक कैरेक्टर है कॉर्नर फिट्जविलियम का जो कि मिस्टर डार्सी के कज़न भी थे और उनके एक क्लोज फ्रेंड भी थे। अब समरी स्टार्ट करते हैं। तो बेनेट की जो फैमिली थी, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स, ये लोग लॉन्गबोर्न में रहते थे, और इनकी जो थी वो 5 बेटियां थी। अब मिसेस बेनेट जो है तो ये काफ़ी वरिड थी अपनी बेटियों की शादी के लिहाज से, और वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द इनकी शादी हो जाए। अब नेदरफील्ड जो था तो वो इनके पड़ोस में था, और नेदरफील्ड को मिस्टर बिंगले ने किराए पर ले लिया। अब मिस्टर बिंगले जो थे तो वो एक रिच आदमी थे। जब उन्होंने नेदरफील्ड पार्क को रेंट पे लिया तो वहाँ के जितने भी नेबर्स थे वो चाहते थे कि मिस्टर बिंगले के साथ अच्छा रिश्ता बनाए ताकि मिस्टर बिंगले उनकी बेटियों से शादी करें। अब इसी मकसद के लिए वो लोग जो थे वो मिस्टर बिंगले के भी घर गए, और किसी ने मिस्टर बिंगले को जो था वो इनवाइट किया। तो मेरिटन में एक बाल पार्टी थी। अब बाल वो पार्टी होती है जिसमें डांस होता है, और जो लड़का होता है वो लड़कियों को इनवाइट करता है। तो जब कोई लड़का किसी लड़की को इनवाइट करता है और वो लड़की उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, तो वो इस तरह होता है कि वो लड़की जो है तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है। तो मेरिटन में बाल के दौरान जो मिस्टर बिंगले होता है वो जेन बेनेट के साथ, मिस्टर बेनेट की जो बेटी होती है उसके साथ डांस करता है 2 दफ़ा। इस तरह उनके दरमियान एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, और मिसेस बेनेट जो है तो वो इस बात से काफ़ी खुश होती है कि मिस्टर बिंगले जो कि एक अमीर आदमी है वो मेरी बेटी से शादी करेगा। इसके अलावा एक और बाल के दौरान मिस्टर डार्सी जो है, जो कि मिस्टर बिंगले का एक करीबी दोस्त होता है, वो एलिजाबेथ को डांस की ऑफ़र करता है। अब एलिजाबेथ उसकी डांस की ऑफ़र तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी पसंद नहीं आते। अब मिस्टर डार्सी एक गुड लुकिंग मैन तो है और काफ़ी ज़्यादा रिच है मिस्टर डार्सी, लेकिन अब मिस्टर डार्सी की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक दिखते हैं। यानी कि इस नॉवल का जो नेम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब है प्री कंसीव ओपिनियन, यानी कि आप दूसरे के मुतालिक कोई ख्याल बना देते हैं कि यह बंदा इस तरह है। तो एलिजाबेथ भी मिस्टर डार्सी के मुतालिक जो है तो एक नेगेटिव फीलिंग उसके जहन में आती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है और ये इस तरह बात करता है और इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। आलो इस तरह हमारे पास नहीं होता। मिस्टर डार्सी जो है तो वो एक काफ़ी अच्छा इंसान होते हैं, लेकिन उसका जो अंदाज़ होता है वो ज़रा सा डिफरेंट होता है, और एलिजाबेथ उसके मुतालिक जो है तो वो प्रेजुडिस्ड होती हैं। उसके मुतालिक जो है तो वो एक नेगेटिव ओपिनियन बनाती है। अच्छा, अब मेरी टर्न जो है जिसमें एलिजाबेथ के
आंट और अंकल रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस फिलिप। तो वहाँ पे मेरी और लीडिया, जो कि एलिज़ाबेथ की दो बहनें हैं, वहाँ पे विज़िट करने के लिए जाती हैं और वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ फ्लर्ट करती हैं। फिर उनकी मुलाकात मिस्टर विकम से हो जाती है। अब मिस्टर विकम जो थे वो उस रेजिमेंट में एक ऑफिसर थे। मिस्टर विकम एक दफ़ा एलिज़ाबेथ से मिलता है और डार्सी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। मिस्टर विकम जो होता है, उसके फादर मिस्टर डार्सी के फादर को सर्व करते थे और वो काफ़ी लॉयल थे मिस्टर डार्सी के फादर के साथ। तो इसलिए जो मिस्टर डार्सी के फादर थे, उनके दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट थी मिस्टर विकम के फादर के लिए और वो चाहते थे कि मिस्टर विकम जो है वो एक क्लर्जीमैन बने। इसलिए उन्होंने वसीयत की कि अगर मिस्टर विकम क्लर्जीमैन बने तो वो उसे कुछ अमाउंट देंगे। अब मिस्टर विकम जो है तो वो क्लर्जीमैन नहीं बनते और मिस्टर डार्सी जो है तो वो उसको वो रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर विकम जो है तो वो मिस्टर डार्सी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा पैसा चोरी किया है। अच्छा, फिर हमारे पास स्टोरी में इस तरह होता है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो किसी काम से लंदन चले जाते हैं और उसकी जो सिस्टर्स हैं वो मिस्टर बिंगले को परसुएट करती हैं कि जो जेन है वो आपके साथ अनइंटरेस्टेड है, यानी कि वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो लोग मिस्टर बिंगले को वापस आने से रोक देते हैं। उसकी जो सिस्टर्स हैं वो मिस्टर डार्सी की भी इस काम में मदद लेते हैं। जो मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर है वो मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है। इसके अलावा वो ये भी सोचती है कि मिस्टर डार्सी की जो बहन है वो मिस्टर बिंगले के साथ शादी करें। इसी पर्पस से वो मिस्टर बिंगले को जेन बेनेट से दूर करना चाहती हैं। तो जब जेन की मुलाकात मिस्टर बिंगले से नहीं होती और वो नेदरफील्ड नहीं आता तो वो लंदन चली जाती हैं अपनी आंट और अंकल मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर के घर में। वो वहाँ पे कोशिश करती है कि वो मिस्टर बिंगले से मिले। वहाँ पे उसकी मुलाकात मिस बिंगले से हो जाती है, लेकिन वो बात अपने भाई तक नहीं पहुँचाती। फिर हमारे पास इस तरह होता है कि एलिज़ाबेथ जो है वो मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर के साथ एक टूर पे वो चले जाती है और वहाँ पे जो है वो लोग डर्बीशायर चले जाते हैं। अब डर्बीशायर में पिम्बरले होता है जो कि मिस्टर डार्सी की जायदाद होती है, तो वो काफ़ी खूबसूरत जगह होती है। तो मिस्टर और मिसेस गार्डिनर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो उस जगह को देखें, वो लोग उस घर में जाएं, मिस्टर डार्सी के घर को देखें। अब उन्हें मिस्टर डार्सी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, सिर्फ एलिज़ाबेथ को पता होता है। तो वो लोग मिस्टर डार्सी के घर पे चले जाते हैं, चूँकि मिस्टर डार्सी वो मिस्टर बिंगले के पास होते हैं, तो इसलिए एलिज़ाबेथ भी उनके साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ पे एलिज़ाबेथ की मुलाकात मिस्टर डार्सी के साथ हो जाती है और मिस्टर डार्सी जो है वो उसे सब कुछ बता देता है कि मिस्टर विकम किस तरह है और उसने किस तरह जो है तो हमें ट्रीट किया। वो उसको ये भी बताता है कि मिस्टर विकम जो है तो वो क्लर्जीमैन नहीं बने और इसके अलावा उसने उसकी बहन को भगाने की भी कोशिश की। तो एलिज़ाबेथ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं ये बातें सुन के। फिर जो मिलिशिया रेजिमेंट होती हैं, जो आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं जो कि मेरिटॉन में स्टेशन होते हैं, उनको उस जगह से जाने का ऑर्डर मिलता है और वो लोग ब्राइटन में चले जाते हैं। अब लीडिया उसकी एक दोस्त होती है, कॉर्नल फोर्स्टर्स की वाइफ। तो लीडिया उसके साथ वहाँ पे चली जाती है, लेकिन फिर इस तरह होता है कि लीडिया वहाँ से मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है और वो लोग किसी को बताए बगैर भाग जाते हैं और किसी को उनकी लोकेशन का पता नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन को मिस्टर डार्सी नॉर्मलाइज कर देता है। मिस्टर डार्सी जो है तो वो मिस्टर विकम के साथ एग्रीमेंट करता है, उसे इस बात पे आमादा कर देता है कि वो लीडिया के साथ शादी कर ले। एलिज़ाबेथ को जब इस बात का पता चलता है तो वो और भी इम्प्रेस हो जाती है मिस्टर डार्सी से और उसे ये लगता है कि उसने काफ़ी गलत ओपिनियन बनाया था मिस्टर डार्सी के मुतालिक। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के साथ टूर में जाने से पहले एलिज़ाबेथ मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस के घर जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर कॉलिन की पैटर्न लेडी कैथरीन के साथ हो जाती है। अच्छा, अब मैंने कैरेक्टर में आपको बताया था कि मिस्टर कॉलिन जो थे वो एलिज़ाबेथ के कज़न थे।
और मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद वो बेनेट की जायदाद के मालिक बनते। तो वो चाहते थे कि वो मिस्टर बेनेट की किसी एक बेटी से शादी करे, लेकिन वो एक फुलिश आदमी थे और हमेशा दौलत के पीछे भागते थे। और वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज कर देते हैं और एलिज़ाबेथ उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। इसकी वजह से मिसिस बेनेट जो है वो काफ़ी गुस्सा होती है एलिज़ाबेथ से। फिर उसके बाद वो मिसिस कॉलिन, जो कि शार्लेट लूकस हैं, एलिज़ाबेथ की फ्रेंड, उसको प्रपोज कर देते हैं और वो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देती हैं क्योंकि उसकी भी शादी नहीं होती। तो जब मिस्टर कॉलिन उसे प्रपोज करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देती हैं और उनकी शादी हो जाती है। फिर एलिज़ाबेथ उनके घर विजिट करती हैं। मिस्टर कॉलिन जो थे वो एक क्लर्जीमैन थे, एक चर्च में काम करते थे और लेडी कैथरीन जो है तो वो उसकी एक पैटर्न थी। पैटर्न यानी कि सरबराह उसे फंड वगैरह देती थी। फिर जब एलिज़ाबेथ लॉन्गबोर्न वापस आ जाती हैं, यानी कि अपने घर वापस आ जाती हैं, जिस तरह हमारे पास स्टोरी आगे बढ़ती है और एलिज़ाबेथ को मिस्टर डार्सी की रियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, तो उसका दिल मिस्टर डार्सी के लिए नरम हो जाता है और उनकी रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब लेडी कैथरीन को इस बात की भनक लग जाती है। लेडी कैथरीन की एक बेटी थी और वो चाहती थी कि वो उसकी बेटी मिस्टर डार्सी के साथ शादी करे, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि मिस्टर डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ में इंटरेस्टेड है, तो वो लॉन्गबोर्न आ जाती है और एलिज़ाबेथ को वार्न करती है, लेकिन एलिज़ाबेथ उसकी वार्निंग को जो है वो सीरियस नहीं लेती। फिर हमारे पास इस तरह होता है कि मिस्टर बिंगले जो है वो नेदरफील्ड पार्क में वापस आ जाते हैं और लॉन्गबोर्न में भी वो विजिट करते हैं। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर मिस्टर बिंगले और जेन की जो है वो शादी हो जाती है। वो लोग कुछ महीना नेदरफील्ड पार्क में रहते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ साथ मिस्टर डार्सी जो है वो फाइनली एलिज़ाबेथ को प्रपोज करते हैं और एलिज़ाबेथ जो है तो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और उन दोनों की भी शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी से पेम्बरले स्टेट में रहते हैं। अब लीडिया जो है जिसने मिस्टर विकम के साथ शादी की होती है, तो उनकी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता रहता है और वो लोग कभी एक बहन के घर में जाते हैं रहने के लिए, कभी दूसरी बहन के घर जाते हैं रहने के लिए। इसके अलावा एलिज़ाबेथ जो है वो शादी के बाद मिस्टर डार्सी को इस बात पे मना लेती हैं कि वो लेडी कैथरीन के साथ अपनी रिलेशनशिप जो है तो वो दोबारा दुरुस्त करे और इस तरह वो एलिज़ाबेथ की इस बात को जो है तो वो मान लेते हैं और इसके साथ साथ एंड हो जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।